जय श्री राम जय श्री कृष्ण। जीवन तो समस्ते बंचती किंतु यह बंचार सठिक शैली केते जन को बा जना। आमर एही गीतार मुख्य उद्देश्य होची मु मंदाकिनी भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम जनाई निजर कर्म आरंभ करुची। दयाकरी ध्यान दे शुणंतु। प्रथम अध्याय रे आपण अर्जुनकर विषाद तांकर दुख एवं द्वंद्व विषय जानिथिले। एबे श्रीकृष्ण तांकर उत्तर देबे। एही अध्यायर नाम हेउची संख्या जोग। एथिरे अर्जुनकर कातरता एवं तांका भ्रमर विश्लेषण रहिछि। बंधुगण एठारे आरंभ हेउछि सेही ज्ञान जहा पाई कि भगवत गीता विश्वर महानतम ग्रंथ एवं ज्ञानर भंडार भावे परिचित। द्वितीय अध्याय संख्या जोग। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्ट मश्रुपुन्नाकुलक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात अर्जुन कहले सेहीपरि करुणारे परिपूर्ण अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र विशिष्ट शोकाकुल अर्जुन को देखि भगवान मधुसूदन एही वाक्य कहले। अर्जुन दुखरे भांगी पड़िछंती। तांकर साहस शेष होई जाईछि। एही भली स्थिति रे श्रीकृष्ण तांको बुझाइबा आरंभ करुछंती। जेउठारे युद्धर वर्णना हेबार कथा सेइठारे दुख और विषादर परिवेश। अर्जुनक आखिरे लुह एवं मनरे निराशा। यह एक बड़ आश्चर्यर कथा। धृतराष्ट्र किंबा संजय केही यह आशा करुनथिले। अर्जुनकर दुख देखि कृष्ण उत्तर देवाकू प्रस्तुत हेउचंती। यह ही गीता अर्जुन और आम समस्तंकर आशंका एवं श्रीकृष्ण हेउचंती ज्ञान। श्रीकृष्ण उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम स्वर्ग मकीर्ति करमर्जुन। अर्थात श्री भगवान कहले हे अर्जुन एही विषम समय रे तुम मनरे एपरि मोह केउठु आसिला। एहा श्रेष्ठ पुरुष मानक पई उचित। एहा स्वर्गदायक नुहे किंबा एहा द्वारा कीर्ति लाभ हुए नाही। युद्ध समय रे एही भली आशंका प्रकाश करिबा असमय अटे। शत्रु मानक प्रति एपरि मोह अर्जुनक भली जणे योद्धा किपरि करि पारंती। जदि आमे कर्मरु मुह मोड़ी मोह बा अन्य कोनोसी कारणरु हताश होई बसिबा रहिबा तेबे ताहा ठीक नुहे। एथिरे केबे भी कोनोसी लाभ हुए नाही। मा क्लैब्यं गच्छ कौन्तेय नैत त्यज पपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। श्रीकृष्ण बुझाउछंती हे पार्थ नपुंसकता प्राप्त हुए नाही। जदि तुमे युद्ध को आसीच तेबे डर नाही। तुम भली धनुर्धर पाई यह शुभ पाए नाही। एही परि मनर दुर्बलता देखाइबा उचित नुहे। एठारे नपुंसकतार अर्थ हेउची शक्तिहीन होई जिबा बा युद्ध को मुह मोड़ी नेबा। अर्थात धर्म अनुसार जेउ कर्म करिबा कथा ताहा निश्चय करिबा उचित। निजको दुर्बल मने करी कर्म त्याग करिबा अनुचित। खराब समय रे जदि आमको मध्य आशंका घेरी रहे तेबे आमको एई कथा मन रखिबाकू हेबो जे मनर दुर्बलता छाड़ी केवल सेही कर्म विषय चिंता करिबा उचित जहा करिबा पई कि आमे एही दुनिया को आसीछे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममोहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतिजोष्यामि पूजार्हा बरिसूदन। अर्जुन कहउचंती। अर्जुन निजर आशंका विषय कहउचंती हे मधुसूदन मु रणभूमि रे किपरि बाण सहाय्य रे भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्यଙ୍କ विरुद्ध रे लड़िबी। जहां ठारू मु सब किछि सिखिछि जे मो पई सबुठारू बड़ पूजनीय तांको उपरे मु किपरि बाण चलाई परिबी। बंधुगण एठारे अर्जुनकर कथा एवं तांकर संदेह प्रकृति रे सुनिबाकू भूल लागु नाही। अर्जुन जहाकू पूजा करी बड़ होइचंती निजर पितामह एवं निज गुरुଙ୍କ उपरे से किपरि सर निक्षेप करिवे। किंतु युद्धर नियम तो एया बाण शत्रु एवं निज लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ
ଏହା ପ୍ରାଣ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁନ ହତ୍ୟା ହି ମହାନୁଭାବନ୍ ଶ୍ରେୟୋ ଭୋକ୍ତୁଂ ଭକ୍ଷମପି ଲୋକେ ହତ୍ୱାର୍ଥ କାମସ୍ତୁଂ ଗୁରୁନି हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिघ्नान्। अर्जुनଙ୍କ द्वंद्व भूल लागु नाही जेतेबेले से कहउचंती जे एही महानुभव गुरुजन मानकु न मारी मु एही संसार रे भिक्षा मागी अन्न खाइबा मध्य कल्याणकारी मने करूची। एठारे अर्जुन कहउचंती जे हे एही गुरुजन मानकु हत्या करी दुनिया रे जे कोनोसी लाभ पाइले मध्य तार मूल्य कोन? निजर एही प्रियजन को मारी मु जे धन धान्य एवं ऐश्वर्य प्राप्त करिबी से सबु तो रक्त रे भिजी रहिथिबो। बंधुगण, केवल अर्जुन नुहंती, दुनिया रे बहुत लोक अछंती जो माने कि चाहंती एवं भाबंती आम सहित परिवार मध्य रहइबो एवं आमे मुख्य मध्य पाई जिवु, किंतु एह तो संपूर्ण असंभव बा अनुचित। न चैतद् विद्मः कतरोन्म गरियो जद्वा जयं जदिवानो जयनेव हत्वा न जिजीविषं स्तेवस्तितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। अर्थात अर्जुन कहउचंती आमे एहा मध्य जानि नाउ जे आम पाई कि युद्ध करिबा बा न करिबा मध्यरु कोउटा श्रेष्ठ, किंबा आमे जानि नाउ जे आमे सेमानकु जितिबु ना सेमाने आमकु जितिबे। जाहाकु मारिकी आमे बंचिबाकु मध्य चाहु नाउ सेही आत्मीय धृतराष्ट्रक पुत्र माने आम सम्मुखरे लड़िबाकु छिडा होइचंती। भविष्यत रे कोन हेबो ताहा केही जानते नाही, विधातांक विधान कोन हेबो ताहा मध्य जणा नाही, किंतु वर्तमान रे आमे जहा करिबाकु चाहूचु तार निर्णय आम हातरे अछि। आमर कर्म केवल एवं केवल आमरी हातरे ही अछि, किंतु कोन युद्ध जितिबा पाई कि निज लोक को मारिबा ठीक, निज कर्म पूर्ण करिबा पाई कि कोन आमकु केउ सीमा पर्यंत जिबा उचित बा केउ सीमा अतिक्रम करिबा उचित। कार्पण्य दोषपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढे चेतः यच्छेयः स्यानिश्चितः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं प्राधिमां त्वा प्रपन्नं। अर्जुन कहउचंती तेणु कातरता रूपक दोष जोगु मु निजर स्वाभाविक धैर्य हराइछि एवं धर्म विषय मोर मन मोहित बा विभ्रांत होइछि। मु आपनको पचारुछि जो साधना निश्चिंत भावे कल्याणकारी ताहा मते कुहंतु, कारण हे प्रभु मु आपणकर शिष्य एवं आपणकर शरणागत, मते शिक्षा दियंतु। बंधुगण, दुर्बल मुहूर्त रे आमे डरी जाऊ, जेउथि पई आम भितर रे द्वंद्व बा कन्फ्यूजन आसी थाए। अर्जुन स्वीकार करूछंती जे से द्वंद्व रे अछंती एवं कातरतार दोष निज ऊपर को नेउछंती। सेथि पई से कहउछंती हे श्री कृष्ण मु आपणकर छात्र बा स्टूडेंट, मु निजकु आपणक निकट रे समर्पण करूची, मते कुहंतु कोनटा ठीक। द्वंद्व समय रे गुरु ही एकमात्र सहारा होइथांती। गुरुंक निकट को जाई किछि लुचेबा अनुचित कथा खोला खोली भावे निजर मनर व्यथा एवं आशंका सामना को रखी देबा उचित। एपरि कले ही आपन को सठिक मार्गदर्शन मिलिबो। हि प्रपश्यामि ममापनुद्य दज्जच्छो कमुच्छोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमवसपत्नमृद्धं राजं सुरणामपि चाधिपत्यं। अर्जुन आगु कहउचंती युद्ध जितिबा पारे मते पृथ्वीर निष्कंठक और धनधान्यपूर्ण राज्य मिल पारे, एमिति कि देवता मानकर आधिपत्य हेबार सुजोग मध्य मिल पारे, किंतु ए सब पाइबा पारे मध्य मोर एही दुख कमिबो नाही जहा वर्तमान मोर इंद्रिय गुडी को सुखाई देउची। एहा ही सत्य बंधुगण, जेतेबेले निज लोकंकु हराइबार दुख कष्ट दिए सेतेबेले कोनोसी प्रकार लाभ आराम दिए नाही। जे पर्यंत आपण शोकरू मुक्ति पाई नांती किंबा सेही दुखर कारण ओ उपाय खोजी नांती, दुनियार जे कोनोसी सुख आपनकु शांति देई परिबो नाही। एवं मुक्त ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तः
न जोश्च इति गोविन्द मुक्ता तृष्णिं विभूपः। संजय धृतराष्ट्र कहले, हे राजन, निद्रा को जय करिथिबा अर्जुन बा गुड़ाकेश अंतर्जामी श्रीकृष्ण को पुणी थरे मु युद्ध करिबि नाही बोली स्पष्ट भावे कहि चुप होई गले। निद्रा हेउछि हमर एक प्राकृतिक आवश्यकता, जहा उपरे दुनिया रे केही विजय पाई नाहंती, किंतु अर्जुन को एते महान मना जाए जे से निद्रा उपरे मध्य विजय प्राप्ति करिथिले। किंतु सेही अर्जुन आजी निद्रा नुहे बरं निजर मोह भय एवं दुख निकटरे हारि जाउथिबा परी मने हेउचंती। केउ समय रे केउ दुर्बलता आम उपरे हाबी होई जिवो एवं आमे ता निकटरे हार मानि जिवु ताहा कहिबा बड़ कष्टकर। जदि अर्जुनकर सह एपरि होई पारुची तेबे आम सहित मध्य होई पारे, किंतु अर्जुन सेही दुर्बलता को जय करी आगु बढ़ंती एवं सेही परी आमको मध्य बढ़िबाकू हेबो। तमुवाच ऋषिकेशः रहसन्निव भारत सेनायुरभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय कहउचंती, हे धृतराष्ट्र, जड़े पिता हेबा नाते आपण पांडव को जितेबाकू चाहू नथिले। यह कहिबा बहुत दुखदायक। आपण युद्ध रे भाग न नहीं पारी किंतु युद्धर प्रतिटी खबर जानिबाकू चाहती। संजय कहउचंती, हे धृतराष्ट्र, दुई सेना मध्य रे शोक करथिबा सेई अर्जुन को अंतर्जामी श्रीकृष्ण हसी हसी एही वाक्य कहिले। गोटे पटे कांदुथिबा दुर्बल अर्जुन एवं अन्य पटे हसुथिबा श्रीकृष्ण, बोध हुए सेथिपई श्रीकृष्ण को लीलामय बोली कहा जाए। जणे कांदुथिबा व्यक्ति सामने रे किए एमिति हसे? श्रीकृष्ण हसुथिले, कारण से सेही कथा जानिथिले जहा अन्य काहाकू जणा नथिला। अशोच्यान्यशोच्यस्तं प्रज्ञावादं च भाससे गतासु न गताश्वश्चं नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीकृष्णଙ୍କର गीता ज्ञान एठारु आरंभ होउची। भगवान कहले, हे अर्जुन, तुमे सेही मानक पई शोक करूच जेउ माने शोक करिबा योग्य नुहंती एवं पुणी जणे पंडित बा ज्ञानी भली बड़ बड़ कथा कहूच, किंतु प्रकृत ज्ञानी बा पंडित माने मृत्यु व्यक्ति किंबा जीवित व्यक्ति शोक करती नाही। श्रीकृष्ण एही ज्ञान हेउची अंतिम सत्य। से अर्जुन को कहउचंती जे तुमे जणे ज्ञानी भली कथा हेउच सत, किंतु प्रकृत रे तुमे ज्ञानी भली व्यवहार करुना। जो माने प्रकृत पंडित बा ज्ञानी से माने कहार जीवित रहिबा बा मृत्यु हेबा उपरे शोक करती नाही, अर्थात एही दुनिया रे कोनोसी कथा पई शोक करिबा उचित नुहे। त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। अर्थात श्रीकृष्ण कहउचंती, हे अर्जुन, एपरि नुहे जे कोनोसी काल रे मु नथिली किंबा तुमे नथिल अथवा एही राजा माने नथिले एवं एही परि मध्य नुहे जे एहा परे आमे समस्ते रहिबा नाही। एपरि कोनोसी समय नथिला जेतेबेले अर्जुन नथिले किंबा कृष्ण नथिले किंबा बाकी राजा माने नथिले। आमे आसु एवं जाऊ, पुणी थरे आसु, समय एही खेल चली थाए। बंधुगण, अर्जुन भली किंबा आम भली साधारण दुनिया रे फसीथिबा लोकक पाई एही कथा बुझिबा एवं बुझाइबा बहुत कष्टकर। श्रीकृष्ण आमको एइथरु बाहर करबाकू चाहुचंती। एही चक्र चली थाए। सबु काल रे आम भली अर्जुन भली लोक आगामी समय रे मध्य हेबे एवं पुणी आसीबे। एमिति लोक जन्म नियंती एवं एमिति मृत्युवरण करंती। एहा ही संपूर्ण सत्य। देहैनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात श्रीकृष्ण जीवनर खेल बुझाई कहउचंती। जेपरी जीवात्मार एही शरीर रे बाल्यकाल, यौवन एवं वार्धक्य अवस्था आसी थाए, ठीक सेही परी मृत्यु परे अन्य एक शरीरर
प्राप्ति होइଥାଏ। विषय रे धीर पुरुष बा ज्ञानी व्यक्ति केबे हेले मोहित बा विभ्रांत हुअंती नाही। आमर आत्मा तो सेया रहे किंतु शरीर पिला दिनरू बुढ़ा हेबा जाए बदली जाए। सेहीपरि नुआ जन्म रे नुआ शरीर मिलता है। बंधुगण, कृष्ण कहउछंती जे परिवर्तन ही प्रकृतिर नियम। जहा एबे अछि ताहा पर मुहूर्त रे बदली जाय थाए। आपण चाहिले मध्य ताहा अनुभव करंतु बा न करबेले परिवर्तन ही नियम। तेबे सेही नियम पाई दुख काहेकि? जहा बदले नाही ताहाकू आत्मा कुआ जाए। आत्मार परिभाषा को ध्यानर सह बुझंतु। शरीर बदले बंधुगण, किंतु आत्मा केबे बदली नाही। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगम पियोनो नित्यं संस्थिति क्षयोश भारत। हे कुंती पुत्र, शीत गरम एवं सुख दुख देइथिबा इंद्रिय और विषय गुड़िकर संयोग तो उत्पत्ति एवं विनाशशील तथा अनित्य अटे। तेणु हे भारत बा अर्जुन को कहउचंती सेगुड़ी को सह्य करिबार शिख। आमर इंद्रिय गुड़िक जहा अनुभव करती से शीत गरम बा सुख दुख आसुथाए एवं जाउथाए। यह सब बेले रहे नाही। आमर इंद्रिय एवं सेगुड़िक विचार सहित जड़ित होई आमको भोक शोष निद सुख दुख शांति एवं व्याकुलता भली अनुभूति होता है। किंतु ए सबु आम शरीर सहित जड़ित कथा, जहा दिने ना दिने शेष होबाकू जाउची। सेही सबु किछि शेष होई जीवो, किंतु जहा शेष हुए नाही ताहाकू आत्मा कुआ जाए। जंहिना व्यथयन्तो ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृत्यो त्वय कल्पते। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख को समान मन करुथिबा जेउ धीर पुरुष को एही इंद्रिय एवं विषय गुड़िक संयोग व्याकुल करे नाही, से ही मोक्ष पाई योग्य हुअंती। सुख एवं दुख को जे समान बोली बुझे, दुईटी जाक परिस्थिति रे जे समान रहे, से ही जीवन रे आगु को बढ़े। आपनक बयस जेते भी हेउ, जीवन रे टिके भी पछकु फेरी चाहंतु। न जानी केते थरा आपण सुख और दुख देई गति करिथिबे। केते बेले अत्यधिक खुशी होइथिबे तो पुणी कहार वियोग रे बा कष्ट रे बड़ क्षति रे आपण पूरा मन दुखी करी कांदुथिबे। आगामी जीवन रे मध्य एही परि हेउथिबो। एही कथा को जे जाने जे सुख और दुख तो आसुथिबो जाउथिबो, कौनसी भी भावना सबुदिन पाई कि स्थगित होई रहिबो नाही। नासो तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोऽन्त स्तोनायोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात श्री कृष्ण कहउचंती असत वस्तुर तो कौनसी सत्ता नाही एवं सत वस्तुर केबे अभाव हुए नाही। एही परि भावरे उभयर तत्व तत्वज्ञानी पुरुष मानक द्वारा देखा जाउथाई। बंधुगण, जहा मिछ ताहार कौनसी मूल्य नाही, मूल्य केवल सत्यर ही अछि। बुद्धिमान लोक माने एही कथा को बुझंते। जहार आसीबा जीवा लागि रहिछि ता पई किए काहेकि शोक करिवो। सुख गला तो दुख द्वारा देश रे आसीबो पई प्रस्तुत होई छिड़ा होईछि। गोटिक पई जदि दुख करिवे तेबे आसुथिबा भल खबर पाई कि शीघ्र खुशी मध्य हेबाकू पड़िबो। किंतु जदि आपण ज्ञान को बुझिबे तेबे जानि पारिबे जे एही दुईटी जाक भाव मिथ्या। काहार माने एठी एहार कोनोसी मूल्य नाही। मूल्य अछि तो केवल सेही आत्मार, जहा निरंतर एवं केवल सेया ही सत्य। अविनाशी तु तद्विधि जेन सर्वमिदं ततं विनाशमभयोऽस्यास्य न कश्चित् कृतिमहत्। अर्थात जहा नाश रहित तुमे ताकू ही जान, जहा द्वारा एही संपूर्ण जगत व्याप्त होईची। एही अवय बा आत्मा रो विनाश करिबारे केही हेले समर्थ नुहंती। अर्थात स्थायी बा परमानेंट केवल सेया, जहा भितरे एही सारा जगत
सारा दुनिया समाहित होइछि, जहा सबुठारु बड़ सत्य। बाकी सब किछि आसे ओ जाए, केवल एही सत्य ही सबुदिन पाई रही थाए। एही कथा को बुझिबारे कष्ट होई पारे, एमिति भी लागि पारे जे बुझी हेउ नाही, किंतु एहाकु न बुझिले कौनसी समाधान मध्य नाही। आमर आत्मा ही दुनियार सबुठारु बड़ सत्य। एही आत्मा आम भितरे अछि एवं जेतेबेले एही आत्मा बाहरे अछि तेबे सारा दुनिया मध्य एइतरे ही अछि। अंतवंत इमे देहा नित्योऽस्योक्तः शरीरिणी है अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। सबुठारे बड़ सत्य होछि आमर आत्मा, जे मरे ही नाही। बाकी सबु किछि आम शरीर, आमर भावना ए सबु मरी जाए। श्रीकृष्ण कहउचंती, हे भरत वंशी अर्जुन, तुमे युद्ध कर, कारण आत्मा अमर अटे, एहार मृत्यु संभव नुहे। सेथिपई एहाकु सबुठारु बड़ सत्य कुआ जाईछि। महापुरुष माने एही ज्ञान, एही आत्मा को बुझेइबारे निजर सारा जीवन लगाई दियंती। कृष्ण कहिबा कथा हेउची, शरीर निश्वर एवं आत्मा अमर, आउ सेया ही सत्य। तेबे केउ कथा पाई कि शोक करिबा? ज एनं बेति हंतारं जश्चैनं मन्यते हंतं उभौत्य न बीजानीतो नायं हंति न हन्यते। अर्थात जी एही आत्मा को हत्याकारी बोली मने करे एवं जी एहाकु मृत्यु बोली मने करे, सेही दुई जण जाक सत्यता जानती नाही। कारण एही आत्मा प्रकृत रे ना काहाकु मारे ना काहा द्वारा मरी थाए। अर्थात आत्मा केवल अछि, ताहार रहिबा ही सत्य, बाकी किछु नुहे। एहा तो अज्ञानता कि जहा आमकु एहा भाबिबाकु मजबूर बा बाध्य करे, जहा जे आमे काहाकु मारी देलु बा मारी देबा। जेउ माने निजर अहंकार रे एमिति भाबंती जे सेमाने सबु किछि करूछंती बा करिवे बा बहुत किछि करि सारिछंती, एहा केवल सेमानंकर अज्ञानता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भयोः अजो नित्यः शाश्वतेयं पुराणो न हन्यते हन्यो माने शरीरे। श्रीकृष्ण आग को बुझाउछंती जे आत्मा कौनसी काल रे मध्य जन्म हुए नाही किंबा मरे नाही, अथवा एपरि नुहे जे एहा थरे जन्म होई पुणी हेबो नाही, कारण एहा अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरातन अटे। शरीर नाश हेले मध्य आत्मा सबु बेले रहे, सबु काल रे, बाकी सबु किछि आसे ओ जाए, किंतु आत्मा गतकाली थिला, आजि अछि एवं आगुकु मध्य रहिबो। गीतार सबुठारु गंभीर कथा एहा ही मूल्य अटे। जेतेबेले किछि नथिला तेबे मध्य आत्मा थिला, जेतेबेले किछि नथिबो सेतेबेले मध्य आत्मा ही रहिबो। आत्मा को छाड़ी बाकी सबु किछि मिथ्या। वेदा विनाशिनं नित्यं ज एनमजं वयं कथं पुरुषः पार्थं कंघातयति हन्तिकं। अर्थात हे पृथापुत्र अर्जुन, जेउ पुरुष एही आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा एवं अभय बोली जानती, सेही पुरुष काहाको किपरि मारिबे बा काहा द्वारा किपरि मरिबे, जे एही कथा को बुझी जाए जे आत्मा ही सबुठारु बड़ सत्य, से काहाको केबे मारी परिबो कोन? एही कथा को बुझिबार अर्थ हेउची, आमे ब्रह्मरूपी सत्य अपेक्षा मिथ्या को अधिक विश्वास करू। आत्मा अपेक्षा आमे पार्थिव शरीर को अधिक गुरुत्व देउ। पार्थिव शरीर जहा माटी रे तयारी एवं दिने माटी रे ही मिसी जिवो, किंतु आत्मा सबु बेले थिला एवं सबु बेले ही रहिबो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात जेपरि मनीष पुरुणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण करे, ठीक सेही परी जीवात्मा पुरुणा शरीर त्याग करी अन्य नूतन शरीर प्राप्त हुए। अर्थात आत्मा को छाड़ी बाकी सबु किछि बदले,
ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ପୋଷାକ ବଦଳାଉ, ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଚିରିଗଲେ ବା ତାର ସୂତା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶରୀରର ଆୟୁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେହର ଆୟୁ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନୈନ୍ୟଂ ଛିନ୍ଦତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନ୍ୟଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟୋପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଜଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ଭିଜାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପବନ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୋଷାକ ଚିରିଯାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭାବିବା ଭୁଲ ହେବ। ଆମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ନିଜେ ଅନନ୍ୟ। ଏହା ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟୋ ୟମଦାହ୍ୟୋ ୟମକ୍ଲେଦ୍ୟୋ ତୋସ୍ୟ ଏବ ଚ ନିତ୍ୟଃ ସର୍ବଗତଃ ସ୍ଥାଣୁ ରଚଳୋ ୟଂ ସନାତନଃ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଏହାକୁ କଟା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଦାହ୍ୟ, ଏହାକୁ ଜଳା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ, ଏହାକୁ ଓଦା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଅଶୋଷ୍ୟ, ଏହାକୁ ଶୁଖା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅଚଳ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସନାତନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନାତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନାତନର ଅର୍ଥ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଶବାନ ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ବିନାଶ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତୋ ୟମ ଚିନ୍ତୋ ୟମବିକାର୍ଯ୍ୟୋ ୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦେବଂ ବିଦିତୈନ୍ୟଂ ନାନୁଶୋଚିତୁମହର୍ଷିଃ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବିକାର ରହିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବା କମି ନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଜାଣିବା ପରେ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, କାରଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଶୀତ, ଗରମ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଳି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟୁଷେ ମୃତ୍ୟୁଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈନ୍ୟଂ ଶୋଚିତୁମହର୍ଷି। ଜାତସ୍ୟ हि ଧ୍ରୁବೋ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ च तस्माद् परिहार्योऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ସେ ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋହ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମରୁଥିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମହାମୋହ। ତୁମର ଏପରି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଭଳି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଏବଂ ମରୁଥିବା ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ଶୋକ କରିବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁମେ ମାନୁଛ ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଯିଏ ମରିଛି ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତେବେ ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ
ତା ବିଷୟରେ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଗୋଟିକ ପରେ ଅନ୍ୟଟି ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଶୋକ କାହିଁକି? ଯାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହାର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନ ଜାଣି କେତେଥର ସେହି କଥା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁ ଯାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ଥିଲା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଘଟିବ। ତା ପାଇଁ ଶୋକ କରି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତମଧାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭାରତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକଟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବେ। କେବଳ ମଝିରେ ବା ଜୀବନ କାଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହସ ଖୁସିର ଜୀବନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କାହାର ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା। ଜୀବନର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚୈନ୍ୟ ମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାପ୍ୟନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍ ଦେହି ନିତ୍ୟମବୋଧୟଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସିଃ। କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ତ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। କିଛି ଲୋକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମାର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆମ ଭିତରୁ କେହି କେହି ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥାଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନରେ ବା ନିଜ ଦୁନିଆରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମୋହମାୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ, ଏହି ଆତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅବଦ୍ଧ। ଏହି କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ତେବେ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା କିପରି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମମପି ଚାବେକ୍ଷ୍ୟ ନ ବିକମ୍ପିତୁମର୍ହସି ଧର୍ମାଧିଉ ଯୁଧୋଶ୍ଚୟୋ ନିତ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍नं ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପାବୃतं ସୁଖ୍ନାନः କ୍ଷତ୍ରିୟାଃ ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧମିଦୃଶଂ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମନରେ ସେହି କାମ ବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଯିବା ହିଁ ଉଚିତ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଡରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ମାନେ ହିଁ ଅଛି। ହେ ପାର୍ଥ, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି
किए आह्वान मिले बा किछि कोनोसी जिंस पई कि आपनको किए चैलेंज दिए ते ताकू मुख्य मने करी सेही चैलेंज को पूरा करिबारे लागि जिवे। क्षत्रिय सीए जे युद्ध रे निजर धर्म निभाए। जदि आपणकर इच्छा और प्रयास आपणक पई युद्ध तेबे जणे क्षत्रिय भଳି आपणको मध्य निजर धर्म पूर्ण करिबा को हेबो। अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं संभावितस्य च कीर्ति म्रणादतिरिच्यते। अर्थात किंतु जदि तुमे एही धर्मयुक्त युद्ध करिब नाही तेबे निजर धर्म एवं कीर्ति हराई पापर भागी हेब। श्रीकृष्ण चेतावनी देउछंती जे जदि तुमे एही चैलेंज को स्वीकार न करिब तेबे ता बदଳରେ केवल पाप ही पाप मिलिब। आमर स्वभाव ही आम भितर युद्ध करिवार क्षमता तैयारी करे जन्म निये। आउ जदि आमे स्वभाव आमको कर्म ठारू दूरे नेउची जदि आम स्वभाव आम कर्म ठारू दूरे नेउची तेबे यार अर्थ आमे निज धर्म रु दूरे जाउचे। श्रीकृष्ण कहउचंती हे अर्जुन समस्ते बहुकाल पर्यंत तुमर अपकीर्ति माने बदनाम विषय चर्चा करिवे एवं जणे सम्मानित व्यक्ति पाई कि निजर अपकीर्ति मृत्यु ठारू मध्य अधिक कष्टदायक। जदि युद्ध करने को मना करदेवे तेबे एठारे बड़ अपमान बा बेज्जती आउ किछि होई परिबो नाही। किछि लोकंक ग्रहण रे गले समस्ते आपण को सम्मान करंदी। किछि लोकंक पाखु गले से माने आपण को सम्मान करंदी किंतु अन्य पटे जदि लोके आपण को घृणा रे देखंती बा मुह फेराई दियंती तेबे आपण को कोउटा ग्रहणीय। अपमान ठारू सब किछि त्याग करदेबा ही महानता। भयाद्रणादुपरतं संस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहुना वदिष्यन्ति तव हितः दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात जो महारथी मानकर दृष्टि तुमे पूर्वर बहुत सम्मानित होइथिल सेमाने एबे तुमको तुच्छ मने करिवे। सेमाने भाबिबे जे तुमे भय जोगु युद्धरु ओहरी जाइछ। बंधुगण जो माने आपण को जड़े महान योद्धा बोली भाबंती जदि अर्जुन युद्ध रे ओहरी जाती तेबे सेमाने ताकू का पुरुष बोली कहिबे। युद्ध न करिबारे बहुत अपमान थाए। भल मंद छोट बड़ ए सबु केवल तुलनार ही खेल। जदि कहीं युद्धरु मुह फेराई निए तेबे समाज रे ताकू केउठी की स्थान मिलिबो नाही। तुमर शत्रु माने तुमर सामर्थ्य को निंदा करी अनेक कटु कथा कहिबे। ताठारु अधिक दुखदायक आउ कोन होई परिबो। निजे निजर चारि पाखर देखंतु एमिति लोकंक अभाव नाही जो माने आपण को निंदा बा नीच देखेबा पाए कि सुजोग खोजुछंती। जदि आपण निजे सेमानकु सेही सुजोग देबे तेबे सेमाने बहुत खुशी हेबे। आमकु सेमानकु एही सुजोग देबार कोनोसी आवश्यकता नाही। हतो बा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा बा भक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभयो जया जयो ततो युद्धाय सूज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात हे कौन्तेय जदि तुमे युद्ध रे मृत्युवरण करिब तेबे स्वर्ग प्राप्त हेब किंबा जदि जय लाभ करिब तेबे पृथ्वी रे राजभोग करिब। तेणु हे अर्जुन युद्ध पई दृढ़ निश्चय करी छिड़ा हुओ। आजिर दुनिया रे मध्य एही कथा प्रयुज्य। जदि पूरा जीवन बा जी जान लगाई की लड़िबे
तेबे हारिबा बा जितिबार चिंता करिब नाही, चिंता रहिब नाही। जितिले नाम हेबो एवं हारिले मध्य सम्मान मिलिब, कारण आपण धर्म अनुसार युद्ध करिसंती। सुख दुख लाभ क्षति एवं जय पराजय को सम्मान मने करी तुमे युद्ध पाई कि प्रस्तुत हुआ। एहीपरि युद्ध कले तुमे पापर भागी हेब नाही। बंधुगण, जदि आपण निज आह्वान रे बा चैलेंज रे सर्वस्व लगाई दियंती, तेबे जितिले त सब किछि मिलिबो, किंतु हारिले मध्य अफसोस रहिबो नाही, कारण आपणक पाखरे जहा थिला ताहा आपण चैलेंज रे लगाई देइछंती। श्रीकृष्ण कहउचंती भल मंद सबुकु सम्मान मने करी निज काम रे लागि जांतु। एसा ते विहिता संख्यो बुद्धि योगे तुमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि, नेहा विकर्मणा सोऽस्ति प्रत्योबायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात हे पार्थ, एही बुद्धि तुम पाई कि ज्ञान जोग विषय रे कुहागला। तुमे एबे एहाकु कर्मयोग विषय रे सुन। जेउ बुद्धि द्वारा युक्त होई तुमे कर्मर बंधन को संपूर्ण भावे नष्ट करि परिबो। बंधुगण, एबे श्रीकृष्ण कर्मयोग विषय रे कहउचंती, जहा द्वारा कर्मर बंधन को छिन्न करा जाई परिबो। ज्ञान हेउची चिंता और अनुभव कटैबार कथा, किंतु कर्म हेउची व्यवहारिक सत्य। निजर गंतव्य स्थल रे पहुंचीबा पाई कि एही उभय मार्ग अति आवश्यक। एही कर्मयोगर आरंभर नाश नाही एवं ओलटा फल रूपक दोष मध्य नाही, बरं एही कर्मयोग रूपक धर्मर स्वल्प साधन मध्य जन्म मृत्यु रूपक महान भय को रक्षा करिथाए। समस्तक पाई कि ज्ञान साधनर मार्ग सहज नुहे। आमे बा आम भली अधिकांश लोकंकु कर्मयोग आपणाइबा उचित। जदि आमे कर्मयोग को बुझी सेही अनुसार चलिबा, तेबे केबे भी निराश आसीबो नाही। एही पथरे टिके आगकु बढ़िले मध्य आमे जन्म मृत्युर भय को जय करि परिबा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, जामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः, वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात हे गुरुनंदन, एही कर्मयोगरे निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही अटे, किंतु अस्थिर विचार वाला विवेकहीन मनुष्य मानकर बुद्धि अनेक शाखा विशिष्ट एवं अनंत होई थाए। बंधुगण, जेतेबेले कौनसी निष्पत्ति नेबार थाए सेतेबेले बुद्धि एकाग्र रहिबा उचित, किंतु जो माने निष्पत्ति नै पारंती नाही सेमानक ध्यान अनेक दिगरे विभाजित होई थाए। जदि आपण निश्चिंत नै सारिछंती जे, तेबे केवल सेही काम को करिबा ही लक्ष्य हेबा उचित। जदि एमिति नुहे, तेबे एमिति हेबा आवश्यक ही नाही। हे पार्थ, जेउ माने कर्मफलर प्रशंसा करुथिबा वाक्य रे मग्न रहंती, जेउ माने केवल स्वर्ग प्राप्ति को ही श्रेष्ठ बोली मानती एवं सेथिरे बड़ किछि नाही बोली कि कहंती, सेमाने अविवेकी अटंती। एही भली लोके केवल कर्म बदल रे मिलुथिबा लाभ विषय ही कथा हुअंती। जेतेबेले कोनोसी काम केवल फायदा पाई कि करा जाय, सेतेबेले ताहाकु श्रेष्ठ कुआ जाय पारिबो नाही। श्रीकृष्ण सेमानकु कर्मफलर प्रशंसक बोली कहंती। आपण एहीपरि कम हेबार बंचंतु। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां, क्रिया विशेष बहुलं भोगश्च गतिं प्रति, भोगश्च प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समयुद्धो न विधयते। अर्थात
एभली लोक को श्रीकृष्ण जड़े जड़े ढोंगी बोलिकी कहउचंती। से कहउचंती हे अर्जुन एही अविवेकी लोक माने केवल देखाई हेबा भली कथा कहती। सेमाने कर्मर कथा केवल एथिपाई कहती जे जेपरि सेमानकु बदल रे भोग विलास एवं ऐश्वर्य मिली पारिबो। सेमाने निज कर्म रे सचोट नुहंती, केवल फायदा खोजंती। आपनकु एमिति अनेक लोक मिलिबे जो माने काम कम करती किंतु कामर प्रशंसा अधिक करती। एही भली लोकक ठारू दूरे रहिबा उचित। माने केवल भोग और ऐश्वर्य पाई कि कर्मर कथा कहती। सेमानकर बुद्धि परमात्मा कठारे स्थिर रहे नाही। सेमानकर लक्ष्य केवल स्वार्थपरता और लाभ होइथाय। भगवान बा निज कर्म प्रति सेमानकर सचोट निष्ठा न थाए। एभली लोकक संग ठारू बंचिबा उचित। सेमानक नेगेटिव व्यवहार कथबार्तारू आपण जानि परिबे जे कामरे सेमानकर रुचि नाही, बरं केवल कर्म फल भोगिबारे रुचि अछि। त्रौगुण्य विषया वेदा निस्त्रोगुण्य भावार्जुन निद्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षम आत्मवान। अर्थात वेदर कर्मकांड प्रकृतिर तीन गुण सहित जड़ित। सेथिपाई हे अर्जुन तुमे सेही गुण गुड़िकर आसक्ति तथा हर्ष शोक आदि द्वंद्वरु रहित होई परमात्मा ठारे स्थिर रुह। योगक्षम बा प्राप्त बा रक्षा चिंता छाड़ी स्वाधीन अंतकरण विशिष्ट हुआ। एठारे श्रीकृष्ण एक गभीर कथा कहउचंती, कर्म कर किंतु सेथिरे आसक्त हुए नाही। कर्म सहित जड़ित सुख दुख प्रति लोभ रख नाही। जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वसे वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मेण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मार्ते संगोष्ठो कर्मणि। अर्थात एक विराट जलाशय प्राप्ति परे क्षुद्र जलाशय रे मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन थाए ब्रह्म तत्व को जानिथिबा व्यक्तिर वेद गुड़िकरे सेतिकी प्रयोजन रहे। अर्थात जी सत्य को बुझीगला ता पाई कि कर्मकांडर आवश्यकता रहे नाही। जदि बड़ पोखरी मिलगला तेबे छोट पोखरीर आवश्यकता काहेकि? किंतु एथिरे पाई प्रथमे ब्रह्म तत्व कोन ता बुझीबाकू पड़िबो। तुमर अधिकार केवल कर्म करिबारे अछि किंतु तार फल उपरे कदाबी नाही, केबे भी नाही। सेथिपाई कि फलर लोभ रखी कर्म कर नाही। एमिति भी न हेउ जे तुमर आसक्ति अकर्म माने काम न करिबा रे रहू। काम तो करिबाकू ही पड़िबो किंतु फल पाई कि नुहे। भगवत गीता रे सबुठारु लोकप्रिय श्लोक गुड़िक मध्यरे यह एक अन्यतम। कर्म करंतु किंतु ताकू निजर धर्म एवं कर्तव्य मन करी करंतु, फलर आशा रखिकी नुहे, फल चिंता करिकी करंतु नाही। गस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय सिद्धो सिद्धो समोर्भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगां धनंजय बुधैय शरणमन्युच्च कृपाण फल हेतवः। श्रीकृष्ण योग को आहुरी सहज करी बुझाउचंती। हे धनंजय आसक्ति को त्याग करी सिद्धि एवं असिद्धि माने सफलता बा विफलता सफलता और विफलता रे समान रही योगरे स्थिति होई निजर कर्तव्य कर्म कर। कर्मर फल पाई इच्छा रख नाही एवं एमिति भी कर नाही जे कर्म करिबारे इच्छा न रहू। एहा ही निष्काम कर्मर चाबिकाठी बा सार अटे। कर्म परे कोन फल मिलिबो ताहार चिंता न करी केवल पूर्ण निष्ठार सह निजर धर्म एवं कर्तव्य पूर्ण कर। निजर कर्म फल प्रति इच्छा छाड़ी जे निष्काम कर्मयोग होई जाए से पाप पुण्यर ऊर्ध्व को चली जाए। जो माने केवल फल पाई काम करती सेमानकु सबु बेले असफल हेबार भय रही थाए। सेथिपाई सेमाने केबे भी कर्म ठारू सठिक भाबे करि पारंती नाही। आउ जदि आपनको फल मिल जाए
ତେବେ ସେମାନେ ସେଇ ଫଳରେ ହିଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା କେବଳ କାମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦୃଢ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେ। ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତୋ ଜହାତିହ ଉଭେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତେ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳଂ କର୍ମଜଂ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତା हि ଫଳଂ ତ୍ୟକ୍ତା ମନୀଷିଣଃ ଜନ୍ମବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତାଃ ପଦଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟନାମୟଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଶରଣ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟକୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସେହି ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଲାଗିଯାଅ। ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ, ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ, ସବୁଥିରେ ସମାନ ରହି କେବଳ ନିଜର କର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲ। କର୍ମରେ କୁଶଳତା ହିଁ ଯୋଗ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ କର୍ମ କରି ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେହି ଫଳ ଚକ୍ରରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କର୍ମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ଫଳ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କେବଳ କର୍ମରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଫଳକୁ ଭୁଲିଯିବେ ତେବେ କଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେବଳ କର୍ମରେ ରହିବ। ଆପଣ ସେହି କର୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ରହିଲା ଫଳ କଥା, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ଫଳ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡେ? ଯଦାତେ ମୋହ କଲିଳଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତିତରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦଂ ଶ୍ରୋତବ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ च ଶ୍ରୁତିର୍ବିପ୍ରତିପନ୍ନା ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा ଯୋଗମବାପସ୍ୟସି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହ ରୂପକ କାଦୁଅରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାର କରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବା ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଫଳର ମୋହ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କର ମୋହ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମୋହ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ସଂସାରରେ ଫସାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ମୋହ ରୂପୀ କାଦୁଅରୁ ବାହାରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଏ। ସମ୍ପର୍କ, ଧନ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବା ଖରାପ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ ଭାବେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୋହ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଖରାପ କୁହାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋହ ଯୋଗୁ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସେହି ସମୟର କଥା ନୁହେଁ, ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ପ୍ରକାରର କଥା ଏବଂ ଯେତିକି କଥା ସେତିକି ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେବା ହିଁ ଯୋଗ ଅଟେ। ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ କିଛି କରିବାର ସମାଧିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ବା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନର ସହ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି କାମ କେବେ ବି ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ କା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ତସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତଧି କିଂ ପ୍ରଭାସେତ କିମାସୀତ ବ୍ରଜେତ କିଂ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ସମାଧିରେ ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷ କିପରି କଥା କୁହନ୍ତି, କିପରି ବସନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଚାଲନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କଣ?
आउ जे स्थिर होई निज बुद्धि को गोटे स्थान रे लगाई दियंती सेमानकर परिचय जहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्योबात्मना तुष्ट शीत प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देउछन्ति, हे पार्थ, जेतेबेले मनुष्य मनरे थिबा समस्त कामना को संपूर्ण रूपे त्याग कर दिए एवं निज आत्मा रे ही संतुष्ट रहे सेतेबेले ताकू स्थिति प्रज्ञ कुआ जाए। भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ति जे आत्मा ही सबुठारु बड़ सत्य। मोह इच्छा बा कामना छाड़िबा ही आत्मार निकट को आसीबा, जहाकू संतुष्टि और शांति पाई अन्य कहा उपरे निर्भर करबा पई कि पड़े नाही। निजर आत्मा को शांति संतुष्टि पाई कि आउ कहा उपरे निर्भर करबा को पड़िबो नाही। से ही निजर कामना को त्याग करि परिबो। सुखेशनुद्विग्न विमनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयो क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख समय रे जहार मन व्याकुल हुए नाही, सुख समय रे जहार कोनोसी लालसा न थाए एवं जहांकर आसक्ति भय और क्रोध नष्ट होई जाईची, सेही भली मुनि को स्थिर बुद्धि बोली कुहा जाए। खराब समय रे दुखी न हेबा एवं भल समय रे शांत रहिबा अर्थात खुशी रे पागल न होई क्रोध भय बा प्रेम सबु को समान भाव रे देखिथिबा व्यक्ति को बुद्धि ही स्थिर करे बा स्थिर रहे। जणे पशु को किछि खाइबा को देले से खुशी हुए एवं छड़ाई नेले ताकू खराब लागे, किंतु जिए ए सबुरु ऊर्ध्व को उठी जाए एवं सबु परिस्थिति रे निजर अभ्यंतरीण शांति बजाय रखे, से ही योगी कहबा को योग्य। जह सर्वर्तनार्भिस्नेह तत प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जहार कौनसी थेरे आसक्ति नाही एवं शुभ बा अशुभ जहा भी प्राप्त हेले मध्य से ना अधिक प्रशंसा करे ना काहाकू घृणा करे, तांकर बुद्धि ही स्थिर बोली जानिबो। एही श्लोक रे श्रीकृष्ण बुझाउछन्ति जे विभिन्न परिस्थिति रे निजकू एवं निजर बुद्धि को किपरि स्थिर रखा जाय। संयम एवं धैर्य द्वारा ही आमे आम जीवन रे अनुशासन आनी परिबा, नचेत आमे केवल दुखर हाहाकार किंबा उन्मादपूर्ण खुशी रे बुड़ी रहिबा। दासहरते चायं कुर्मंगानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियोर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कईच जेमिति निजर सबु पटु निज अंग गुड़ी को संकुचित करिकी भीतर को खोल भीतर को नहीं जाए, सही परी जेतेबेले जने व्यक्ति निजर इंद्रिय गुड़ी को समस्त विषय वस्तु संपूर्ण भावे हटाई निए, सेतेबेले तांकर बुद्धि स्थिर होइताए। अर्थात एही दुनिया रे रही मध्य दुनियादारी रो मोहरु बंचिबा ही बुद्धिर स्थिर करिबा। जदि काहा सामने रे सुआदिया खाद्य किंबा मूल्यवान अलंकार और गैजेट रखा जाए, तेबे कौन से निजको रोकी पारिबो? यह साधारणतः संभव नुहे, किंतु जी यह संभव करि पारे तांकर बुद्धि ही स्थिर। आपण निज उपरे यह परीक्षा कर देखंतु, जदि दुनियार वस्तु आपण को लोभाई पारु नाही, तेबे आपण निज बुद्धि को नियंत्रण करि पारिबे। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। यह संभव जे आमे बाह्य दृष्टि दुनियार विषय गुड़िक प्रति रुचि न रखि पारु। यह द्वारा आमे दुनिया ठारू दूरेई तो जिबा, किंतु मन भितरे से जिनिस प्रति आसक्ति शेष हुए नाही। श्रीकृष्ण कहउछन्ति, मनर इच्छा को शेष करबा को हेबो। मने करंतु आपण बाहर कौनसी वस्तु न कहिदेले, वस्तु को न माने ना कहिदेले, किंतु से आपणकर मन कौन सेथिरे लागि रहिछि। जेतेबेले मनुष्य परमात्माकर अनुभव करे, सेतेबेले ही तार मन आसक्ति बा रस संपूर्ण भावे शेष हो जाए एवं बुद्धि स्थिर हुए। जत तोह्य पिकन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभमनः। अर्थात हे कौन्तेय, आसक्ति नष्ट न हेबा कारणरू एही चंचल इंद्रिय गुड़िक यत्नशील और ज्ञानी पुरुषर मन को मध्य बलपूर्वक हरण करि नियंती। श्रीकृष्ण बुझाउछन्ति जे पर्यंत आपण निजर इच्छा बा आसक्ति को शेष करिनाहांती से पर्यंत इंद्रिय गुड़िक आपण को निज बसरे रखिबे। भाबी देखंतु केते थर आपण सुख दुखर बसीभूत होई जांती, केतेबेले हस को रोके नाहांती और केतेबेले कांद, केतेबेले भोक लागे नाही तो केतेबेले निद आसे नाही। भाबंतु तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समस्त इंद्रिय गुड़ी को बसरे करी मते ध्यान रखी जी निजर कर्म और कर्तव्य ध्यान लगाए तांकर बुद्धि स्थिर हो जाए। सही व्यक्ति ही ईश्वर एवं निज लक्ष्यर निकटतर हो जाए। बंधुगण, परवर्ती समय रे आपण जदि किछि भी करूछंती तेबे लक्ष्य करंतु सेही कामटी आपणकर इंद्रिय आपणकु द्वारा कराउछंती ना, माने इंद्रिय द्वारा आपणकु कराउछंती ना कर्म आपणकु सेहिथिरे सेथिपाई कि प्रेरित करुची। इंद्रिय मानक बसरे न रही सेमानकु निज बसरे रखिले ही बुद्धि स्थिर हुए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय वस्तु बा इच्छा गुड़िक विषय बारंबार चिंता करने द्वारा सेथिरे आसक्ति सृष्टि हुए। आसक्ति रु सेही विषय गुड़िक पाई कि कामना जन्म हुए एवं जेतेबेले सेही कामना पूर्ण हुए नाही सेतेबेले क्रोध उत्पन्न होइथाए। जेमिति अधिक खाइले भोक बढ़े एवं अधिक सोइले निद बढ़े, सेहीपरि निज इच्छा विषय भाबी भाबी आपण सेइथिरे ही फसी रही जांती। एहाकु ही आसक्ति कुआ जाए। आसक्ति बढ़िले ताहा कामना रूप निए एवं कामना पूर्ण न हेले राग आसे। आउ सेही समय रे आपण निजर विवेक हराई बसंती। क्रोधरु सम्मोह सृष्टि हुए। सम्मोहरु स्मृति विभ्रम होइथाए, अर्थात मनुष्यर चिंता करिवार शक्ति कमी जाए एवं कौन ठीक कौन भूल ताहा से भूली जाए। स्मृति विभ्रम हेबा द्वारा बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्तिर नाश हुए। जेतेबेले मनुष्य किछि मने रखि पारे नाही सेतेबेले तार ज्ञान कौनसी काम रे आसे नाही। बुद्धि नष्ट होई जिबारे फलरे मनुष्य निजर स्मृतिरु स्थितिरु तळकु खसी जाए बा तार पतन घटे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मावश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिष्यपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जो माने निजर इच्छा और शक्ति गुड़ी को निज नियंत्रण रखि पारंती एवं राग देश बा अतिरिक्त मोह बिना विषय वस्तु गुड़ी को उपभोग करती से माने अंतःकरणर प्रसन्नता बा शांति प्राप्त होती। बंधुगण, आनंद और शांति कौन बाहर केबे भी न थाए, आम भीतर ही थाए, किंतु आमे ताकू बाहर खोजी बुलू जहाको आमे पाई पारू ही नाही। सेथिपई कह जायछि मते काहे कि बाहर खोजुचु, मते मु तो पाखरे ही अछि। अंतःकरण प्रसन्न हेले मनुष्यर समस्त दुख शेष हो जाए एवं सेही प्रसन्न चित्त कर्मयोगी बुद्धि खूब शीघ्र सबु दिग को हटी एकमात्र परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए। बंधुगण, आपण निज लक्ष्य विषय चिंता करंतु एवं ताहाकू श्रेष्ठ भावे करिवार चेष्टा करंतु। फल विषय न भावी केवल कर्म करंतु, देखिबे किपरि मानसिक शांति और संतोष मिलुछि। नास्ति बुद्धिर्यतस्य
न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः शङ्खः इन्द्रियाणां विचारतं जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि बाभसि। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜର ମନ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ମଣିଷଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଭାବନା ନଥାଏ ଏବଂ ଭାବନା ବିନା ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିହୀନ ମଣିଷକୁ ସୁଖ କିପରି ମିଳିବ? ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଯେମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅଶାନ୍ତ ମନ ନେଇ କେବେ ବି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜଳରେ ଚାଲୁଥିବା ନୌକାକୁ ପବନ ଯେପରି ହରଣ କରିଦିଏ ବା ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ରହେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ସେହି ଆୟୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ଯଦି ଜଣେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶରେ ସେ ରହିବ ତାକୁ ସେୟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ତସ୍ମାଦଯସ୍ୟ ମହାବାହୋ ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟୋର୍ଥଭ୍ୟೋ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଚାନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। अर्थात हे महाबाहो, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବୃତ୍ତି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସ୍ଥିର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରାତ୍ରି ସଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସୁଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ରାତ୍ରି ସଦୃଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ଅତି ଗଭୀର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଯୋଗୀ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନା ପାଇଁ ଜାଗୃତ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଗଳ, ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପୂଜ୍ୟମାଣମଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମାଜଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସ ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳ ସବୁଆଡୁ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରେ ତାକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଓ କାମନା ବିନା କୌଣସି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରି ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଷ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଭୋଗ ଲାଳସା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। କୌଣସି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆସି ହଜିଯାଏ। ଯଦି କାହା କଥାରେ ଆପଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଗଭୀର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାହାର ଗାଳି ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିହାୟ କାମାନର୍ଜଃ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂଶ୍ଚରିତ ନିଃସ୍ପୃହଃ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରଃ ସ ଶାନ୍ତିମଧିଗଚ୍ଛତି एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।
ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ମମତା ରହିତ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଏବଂ ଲାଳସା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋହ ରଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ମୋହରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ସେ ନିଜ କାମରେ ମଗ୍ନ ରହେ ଏବଂ ସଫଳତା ତାର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯୋଗୀ କେବେ ବି ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କି କାମ କରେ, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଏ। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ଉତାରିବା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ, ଆମର ଉତ୍ସାହ ବଢାଇଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ କେବଳ କର୍ମରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାରେ ସହାୟ ହେଉଥିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।